अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के हवाले से, जो कि मीरपुर डिवीज़न में होने वाले हैं। आज हम आपके सामने आज के इस व्लॉग में जो मीरपुर ज़िला के 4 हलके हैं, हलका LA1 से लेके LA4 तक, उसकी जो पोजीशन है अब वो आपके सामने रखेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है, और अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम आपके सामने आज रखेंगे। और ज़िले की आज हम रखेंगे, फिर हम कल जो है आपके सामने डिवीज़न की जो है पूरे डिवीज़न की कौन से अहम हलके हैं उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ज़िला मीरपुर की, और LA1 से LA4 तक के हलके जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, आपको तफसीलात फराहम करेंगे, ताज़ा तरीन वहाँ जो अपडेट्स हैं मालूमात हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो 3 मराहल में होंगे। पहले मरहले में 27 जुलाई को यानी परसों जो है वहाँ पर इलेक्शन होगा। 13 सीटें हैं मीरपुर डिवीज़न की, उनके ऊपर इलेक्शन होगा। आज हम आप इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे जो ज़िला मीरपुर की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज रात को 12 बजे इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। कल जो है वो आप कैंपेन नहीं कर सकेंगे पब्लिकली, लेकिन वोटों की खरीदो फरोख्त जो है वो आखिरी दिन ही हुआ करती है, और अंदाज़ा हो जाता है कैंडिडेट्स को कि वो कहाँ से जीत रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वो आखिरी जो है वो ज़ोर लगाते हैं खामोशी के साथ। उस दिन जलसा नहीं होता, कॉर्नर मीटिंग नहीं होती, लेकिन लोगों से मेल मिलाप जो है वो होता है। और जो लोग वोटों का ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो वो फिर आखिरी दिन बोलियाँ लगती हैं। जो ज़्यादा वो पैसे देता है उसको लोग, कुछ लोग जो हैं वो वोट डाल देते हैं, सब नहीं, कुछ लोग। तो ये सब कुछ होगा। तो आज जो है वो हम आपके सामने रखते हैं LA1 मीरपुर 1, ये डडियाल का हल्का है। डडियाल तहसील जो है ये आज़ाद कश्मीर की सबसे अमीर तहसील है। यहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन हर ख़ानदान का 1, 2 या 3 लोग बाहर हैं, UK में हैं, ज़्यादातर UK में हैं, और कुछ यूरोप के और मुल्कों में भी है, लेकिन अक्सरियत जो है वो बर्मिंघम में जो है वो जो ब्रेडफोर्ड है वहाँ पर हैं, मैनचेस्टर इस इर्द ये जो नॉर्थ इंग्लैंड है वहाँ ज़्यादा बड़ी तादाद में है। लंदन में भी हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम और इस तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पर है। और यहाँ ये डडियाल जो है, इसलिए यहाँ टिकटों के फ़ैसलों में, वहाँ पर किसको वोट देना है उसके फ़ैसलों में मकामी असर रसूख भी है, लेकिन असल असर रसूख इंग्लैंड का है, बाहर का है। जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि पैसे वो देते हैं, वो पैसे भेजते हैं। जो पीछे लोग हैं, फैमिलीज बच गई हैं, उनको वो पैसे भेजते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और कैंडिडेट्स के हवाले से भी, कैंडिडेट्स की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी वो वहाँ से फंडिंग करते हैं, और यहाँ पर जो है वो इलेक्शन होता है। तो यहाँ बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन के अंदर। ये जो डडियाल का इलेक्शन है, तहसील डडियाल का, तो यहाँ जो है इस दफ़ा मुकाबला है। अज़हर सादिक हैं मुस्लिम लीग नून के, पिछली दफ़ा PTI में थे, अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे पिछली दफ़ा 2016 में जीते थे, पिछली दफ़ा हार गए थे, चौधरी मसूद खालिद, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अफसर शाहिद जो हैं उनकी हिमायत कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो एक और उम्मीदवार थे जिन्होंने पिछली दफ़ा आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, उनको टिकट नहीं मिला था, राजा शोएब आबद। तो राजा शोएब आबद जो हैं वो अज़हर सादिक की हिमायत कर रहे हैं। ये 6000 के करीब वोट लिया था राजा शोएब आबद ने पिछली दफ़ा आज़ाद खड़े होके। तो अज़हर सादिक जो हैं उनकी पोजीशन इस हल्के में मजबूत है, और इस बात का इम्कान है कि परसों जब इलेक्शन होगा, नताए जाएंगे, तो अज़हर सादिक जो हैं वो यहाँ से जीत जाएंगे। अफसर शायद पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इस वक्त डिसएडवांटेज पे हैं, वो पीछे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, जबकि अज़हर सादिक जो हैं वो LA1 मीरपुर 1 डडियाल से आगे हैं। अगर हम बात करें LA2 चकसवारी का, ये हल्का है मीरपुर 2, चकसवारी, इस्लामगढ़,
ये जो हल्का है ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का हल्का है, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर रहे हैं, बड़े नुमाया और नामवर सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने सियासी रहनुमा हैं। वो जो है उनकी फैमिली 1985 से लेके अब तक चौधरी मजीद जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एक आध इलेक्शन हारे हैं, बाकी इलेक्शन उन्होंने जीते हैं। वो वज़ीर आज़म भी रहे। तो अब जो है वो उनके साहबजादे, पिछली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके साहबजादे चौधरी कासिम मजीद पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े, जीत गए थे। अब वो वहाँ पर दोबारा से जो है वो चौधरी कासिम मजीद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो हल्का है इसके अंदर कलियाँ, तंगदेव, सराल, रजपाल, पलक, कनेली, डेरी फली, इस तरह ये बड़े बड़े जो कस्बे हैं, गांव हैं, वो इस यहाँ पे मौजूद हैं इस हल्के के अंदर। तो यहाँ जो है जो यहाँ सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के यहाँ सर नज़ीर इनकलाबी हुआ करते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। लेकिन इस दफ़ा चौधरी अजीम बख्श को टिकट मिल गया। लेकिन नज़ीर इनकलाबी जो इनके दरमियान तय हुआ था कि जिसको पार्टी टिकट देगी दूसरा उसकी हिमायत करेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा चौधरी अजीम बख्श ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, 4611 वोट लिए थे, जबकि जो मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी हैं इन्होंने 5384 वोट लिए थे, जबकि जो जीतने वाले थे चौधरी कासिम मजीद, इन्होंने 10377 वोट लिए थे, और ज़फ़र अनवर पीटीआई के थे, 9110 वोट इन्होंने लिए थे। तो अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ज़फ़र अनवर, पीटीआई ने बाइकआउट किया, लेकिन चौधरी ज़फ़र अनवर ने अपना हल्का नहीं छोड़ा और वो इलेक्शन में मौजूद हैं। तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। यहाँ सूरत हाल ये है कि क्योंकि जो पुरानी राइवलरी है, दुश्मनी है, दोनों एक पार्टी में भी रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ख़ानदान और चौधरी अब्दुल मजीद का ख़ानदान, इनके दरमियान सियासी इख्तलाफात रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते रहे हैं, और जब भी इन्होंने खुल के एक दूसरे की मुखालफत की है तो उसके नतीजे में दोनों इलेक्शन हारे हैं। इससे पहले चौधरी अब्दुल मजीद और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 1991 में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जड़ें काटी, एक दूसरे की मुखालफत की, और नतीजातन दोनों इलेक्शन हार गए थे 1991 में, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों से ये दोनों हार गए थे। तो अब यहाँ उस तरह खुल के तो नहीं, लेकिन जब हम आगे जाएंगे LA3 पे तो आपको बताएंगे कि क्या वजह है। अब भी दोनों ख़ानदान लगता ही है कि आमने सामने खड़े हैं। चौधरी यासिर सुल्तान के सामने जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद के साहबजादे हैं, मोइज़ जो है मजीद, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब वो समझते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद की शह पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चौधरी यासिर सुल्तान जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे हैं, उनको ये लगता है कि मुझे जानबूझ के हराने के लिए मोइज़ मजीद जो है वो मैदान में उतरे हैं। तो अब वो उनका जो इन्फ्लुएंस है चक सवारी में, वहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, और ख़बरें आ रही हैं कि शायद ज़फ़र जो अनवर हैं वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार, उनकी हमायत जो है वो करें, ताकि चौधरी कासिम मजीद जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। बहुत सख्त मुकाबला है, लेकिन इस वक्त लगता ये है कि ज़फ़र अनवर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके जीतने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। चौधरी कासिम मजीद भी पूरा जोर लगाते नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श भी मुकाबले में हैं, लेकिन वो थोड़ा पीछे हैं इस वक्त इस हल्के के अंदर। अब अगर हम बात करें LA3 की, मीरपुर 3, ये मीरपुर शहर का हल्का है। यहाँ से यासिर सुल्तान चौधरी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे वो मैदान में हैं, और उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद सईद, जिन्होंने 2016 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को शिकस्त दी थी। तो वो अब मैदान में हैं। और यहाँ जो है चौधरी जो सईद हैं 16 में जीते थे, 21 में ये हार गए थे। अब यहाँ यासिर सुल्तान जो हैं वो चौधरी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, और मोइज़ मजीद जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं। बहुत ज़ोरदार तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई, पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की, बिलावल साहब ने, चौधरी यासीन साहब ने, कमर उज़्मा कायरा साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ ने कि ये बैठ जाएं, उन्होंने इनकार कर दिया, और वो अभी तक मैदान में मौजूद हैं। और अगर वो नहीं बैठते तो बैरिस्टर जो सुल्तान महमूद चौधरी, यासिर सुल्तान चौधरी हैं, उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है इस हल्के में। और चौधरी सईद जो हैं वो मैदान में है, लेकिन उनको तस्लीम जो है एक कैंडिडेट हैं, तस्लीम अंजम, वो IPP के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे टिकट के, उनको नहीं मिला। तो अब अगर वो डैमेज करते हैं तो चौधरी सईद को डैमेज होगा, वरना यहाँ इस वक्त जो है चौधरी सईद को मामूली बर्तरी आप कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो यकीनी तौर पे इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन इस वक्त उनको मामूली बर्तरी है। अब डिपेंड करता है कि मोइज़ मजीद जो है वो कितना नुकसान पहुँचाते हैं इस हल्के के अंदर जो है यासर सुल्तान चौधरी को। और अगर वो ज़्यादा नुकसान 5-7 हज़ार वोट का नुकसान पहुँचा गए तो फिर चौधरी सईद जो है वो इस हल्के से इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। अगर हम बात करें LA4 जो है खड़ी शरीफ का हल्का है, मीरपुर 4, यहाँ 92,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। यहाँ जो है चौधरी रुखसार हैं मुस्लिम लीग नून के, 2016 में जीते, उससे पहले भी जीते थे। 21 में चौधरी अरशद हुसैन से हार गए थे। अब चौधरी अरशद खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके साहबजादे सुहेब अरशद इलेक्शन में उतरे हैं। उनका मुकाबला चौधरी रुखसार अहमद साहब के साथ है, और राजा मारूफ भी यहाँ पर इसी तरह से जो है वो यहाँ से इलेक्शन जो है वो और भी उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन में उतरे हैं। तैमूर हसन फारूक हैं, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, और ये पहले ये चौधरी अरशद के सपोर्टर थे। अब वो चौधरी अरशद को सपोर्ट नहीं कर रहे, खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, पैसे वाले आदमी हैं, पैसा लगा रहे हैं। जितना नुकसान ये पहुंचाएंगे, जितने वोट ये लेंगे, वो ज़्यादातर नुकसान जो है सुहेब अरशद को होगा। यहाँ चौधरी रुखसार मुस्लिम लीग नून के जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो ज़ाहिर मजबूत नज़र आती है। अगर हम बहसीत मजमूई बात करें तो LA1 और LA4 में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बर्तरी हासिल है, और ये 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को जाती हुई नज़र आती हैं। जहाँ तक बात है LA2 की, चकसवारी की, तो वहाँ पर जो है जफ़र अनवर इस वक्त उनको हल्का सा एडवांटेज है, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला है उनका चौधरी कासिम मजीद के साथ। और जो LA3 है, मीरपुर शहर का हल्का है, वहाँ पर जो है इस वक्त बहुत ही कांटे का मुकाबला है, लेकिन इस वक्त लगता ये है कि चौधरी सईद को वहाँ पर बर्तरी हासिल है। तो यहाँ सूरत हाल ये लगती है कि यहाँ पर एक का मुकाबला भी हो सकता है। 2 सीटें मुस्लिम लीग नून, एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार, और एक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासर सुल्तान की जो सीट है। यहाँ पर 2-2 भी हो सकता है। मीरपुर शहर की और चकसवारी की सीटें दोनों पीपल्स पार्टी को जा सकती हैं, और 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को। तो यहाँ जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि या तो मुस्लिम लीग नून 3 सीटें जीतेगी और एक जो है वो जाएगी आज़ाद उम्मीदवार को, या मुस्लिम लीग नून यहाँ से 2 सीटें जीतेगी, एक पीपल्स पार्टी को जाएगी और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को जा सकती है। तो ये मीरपुर शहर ज़िले की जो है 4 सीटों की इस वक्त पोजीशन है। अगले व्लॉग में हम आपको भिंबर की जो 3 सीटें हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर जो है आखिर में हम आपको कल के व्लॉग में जो है वो कोटली की जो 6 सीटें हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।